नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। 1,03,700 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया है, जिसे जंबो बजट भी कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया गया है। सीएम रेखा ने एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए, यमुना पार के लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार लगातार विकसित दिल्ली के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है कि बीजेपी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर काम न करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आप वोट बैंक की राजनीति करती है। उधर विधायकों के निलंबन पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बजट सत्र का बहिष्कार किया है और आपके विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट भी किया। ऐसे में रेखा सरकार का यह बजट दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में कितना अहम साबित होने जा रहा है और आप इस बजट को कैसे देखती है, ये तमाम सवाल हैं जिनकी करेंगे चर्चा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। 1,03,700 करोड़ के बजट को प्रस्तुत करने से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व देवी देवताओं को प्रणाम किया। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल घोषणाएं की और काम नहीं किया। इससे दिल्ली की जनता को परेशान किया गया और वोट बैंक की राजनीति की गई। वहीं दावा किया गया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में राजधानी की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ऊपर पहुँच चुकी है। दिल्ली में उद्यमशील नागरिक और वाइब्रेंट इकोनॉमी के बल पर हमेशा राष्ट्रीय औसत से अधिक तेज विकास किया है, परंतु बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और फ्री बीज जैसी संस्कृतियां जिसकी सरकारों की जो प्राथमिकता रही, उसके कारण से वर्ष 2021-22, 23-24 और 24-25 में विकास दर प्रभावित रही। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में नहीं गए। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों के इस रवैये को विधानसभा अध्यक्ष ने इसे असंवैधानिक रवैया बताया है। विपक्ष बजट की कार्रवाई से अगर अपने को अलग रख रहा है और वो भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाकर, अभी मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है आतिशी जी का। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उपराज्यपाल के माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण में डिस्ट्रप्शन की, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, जो कि एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक असंवैधानिक कार्य किया गया। उधर आम आदमी पार्टी ने विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्पीकर पर तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। हमारी स्पीकर से बातचीत हुई है। परसों हमारी एक विधायक प्रतिनिधि दल की बैठक हुई थी स्पीकर साहब के साथ। उनको एक पत्र भी दिया गया और हमने उनको आग्रह किया था कि इसका कोई समाधान निकाले, परंतु कोई भी रास्ता अभी तक बीजेपी की तरफ से, स्पीकर साहब की तरफ से नहीं निकला। दिल्ली के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। आप नेताओं का आरोप है कि पिछले बजट को भी सरकार ने लागू नहीं किया था, लिहाजा इस बार भी दिल्ली सरकार बजट के भारी भरकम प्रावधानों को लागू करेगी, ऐसा नहीं लगता। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली सरकार ने आज बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट को विपक्ष कैसे देखता है? हालांकि ग्रीन बजट का प्रावधान भी इसमें 21% किया गया है। तमाम और अहम बिंदुओं को भी छुआ गया है। विपक्ष कैसे देखता है दिल्ली सरकार के इस बजट को? क्या
दिल्ली वाकई में विकसित दिल्ली बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी से नेता हैं, बीजेपी के राजीव पाठक जी इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जगजीवन शर्मा जी हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विष्णु पांडे जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और टोटल टीवी पर आकर समय देने के लिए। दिल्ली सरकार का बजट आज पेश हुआ है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष की कुछ प्रतिक्रिया, किस तरह से इस बजट को देख रहा है विपक्ष, सीधे मैं जवाब लेना चाहूंगा। जगजीवन शर्मा जी और विष्णु पांडे जी, आपसे रिएक्शन। पहले विष्णु पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विपक्ष में आप हैं दिल्ली में, किस तरह से देखते हैं बजट? देखिए सौरभ जी, पहले बजट से ये देखने की बात है इस तरीके से बिना विपक्ष के बजट को पेश कर दिया गया। अब सोचिए, कम से कम एटलीस्ट विधायकों की एंट्री तो सदन में, क्या नाम है, परिसर में होने दीजिए। आप पहला, पूरे भारत के इतिहास में पहला ऐसा बजट होगा जिसमें विपक्षी नहीं बैठा हुआ है। आप, सरकार अलग होती है और सदन अलग होता है। सरकार में कैबिनेट होती है, उसमें थोड़ी कोई मीटिंग में जा रहा है। ये तो विधानसभा है, विधान परिषद है। वहां तो जो चुनी हुई जो पब्लिक जो होते हैं, एमएलए होते हैं, वो जाते हैं वहां पे जी, और अपनी बात समस्या रखते हैं। इसका मतलब सरकार जो भी पेश कर रही है हवा हवाई बातें कर रही है, चाहे वो पिछले साल 1 लाख करोड़ का हो, चाहे इस साल 1,03,700 करोड़ का हो। क्या मतलब बनता है उस बजट को पेश करके आपके लिए, जब चुने हुए प्रतिनिधि को ही आप अपने परिसर में घुसने नहीं दे रहे हैं और बिना विपक्ष के आप बजट पेश कर देते हैं? कोई मतलब है? तो ऐसा फिर क्या बजट? आप तो फिर तो तानाशाही लोकतंत्र करते रहिए। आप 1 लाख करोड़ का आपने बजट पेश कर दिया और आपको एक सीढ़ी नहीं थी कि आप उस 9 परिवार को बचा पाए। एक व्यवस्था में नहीं हो पाई आपके पास। ऐसा क्या बजट पेश कर रहे हैं? पहले की सालों में भी देखा होगा, 600 करोड़ रुपए का बजट पास किया, फायर का 100 करोड़ रुपए दिए गए। क्या हुआ? 300 करोड़ रुपए पॉल्यूशन के लिए पिछली बार आवंटित हुए थे और मात्र 129 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो जब आपको करना ही ऐसे है कि 500 करोड़ रुपए का आप यमुना पे लेके चलते हो, खर्चा कुछ नहीं, 40 एसटीपी का वादा करते हैं यहाँ पर, कार्रवाई क्या वो उन चीजों का? ऐसे तो आप कुछ लिखते विष्णु जी सवाल यह है कि स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर असंवैधानिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है कि आप निलंबन का मुद्दा उठाते रहे बजट सत्र के दौरान, जो महत्वपूर्ण कार्रवाई थी उसमें नहीं गए, ऐसा आरोप लगाया है। इस तरह का असंवैधानिक रवैयों का आरोप आप पर क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं ठीक है विपक्षी दल के बिना बजट पेश किया गया, लेकिन स्पीकर का कहना यह है कि आप लोग नहीं पहुंचे। नहीं सर, नहीं, देखिए कहाँ नहीं पहुंचे, सदन में नहीं पहुंचे या परिसर में नहीं पहुंचे। अगर कोई एमएलए सस्पेंड होता है तो उस जो सभा है उसके अंदर वो वहां पे नहीं जा सकता। लेकिन क्या पूरी विधानसभा के परिसर में ही उसे, मतलब कोई एमपी अगर मान लीजिए वो सस्पेंड हो जाता है, कोई एमएलए सस्पेंड हो जाता है, तो वो सदन में नहीं जा सकता, उस सभा को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वहां अपनी बात नहीं रख सकता। क्या उसको, क्या परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा? क्या उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की उसे मिलना, उसे वो मिल भी नहीं पाएगा? परेशानी इस चीज से है। देखिए, जो सस्पेंड है वो सभा में जाके नहीं रख सकते, बात सबको पता है। बिल्कुल। देखिए, आप परिसर में भी घुसने नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे तो कल आपको बोलेंगे कि आप एमएलए तब दिल्ली में मत घुसिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा विष्णु जी। जगजीवन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जगजीवन सर, कैसे देख रहे हैं दिल्ली सरकार के इस बजट को? बीते बजट से तो काफी बड़ा है, 3,700 करोड़ रुपए और ज्यादा इसमें एड ऑन किए गए हैं और कुछ अलग क्लासिफिकेशंस भी कर दिए गए हैं। ग्रीन बजट की बात की गई है, 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया है रेखा सरकार ने, कैसे देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, ये सरकार चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, पूरी जनता हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता जानती है कि ये जुमलों की सरकार है। इस सरकारों ने जुमलों के अलावा हिंदुस्तान देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कुछ भी नहीं दिया। इतना एक बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन लंबा समय फिर भी हुआ, एक समय तो हुआ दिल्ली सरकार को भी कार्य करते हुए जी। पिछला बजट जब दिल्ली सरकार ने पेश किया, उसके अंदर जितने वादे किए गए, क्या उन सभी योजनाओं पर कुछ पैसा पूर्ण रूप से खर्च किया होता तो आज दिल्ली की दुर्दशा ऐसी ना होती। दिल्ली के अंदर किस प्रकार दूषित वातावरण के अंदर दिल्ली की जनता को जीने के लिए मजबूर किया गया, किस प्रकार एक जहरीली वायु के अंदर सांस लेने तक में लोगों को एक दिक्कतें पैदा आती रही और छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की मौतें होती रही। दिल्ली की जनता ने इस सरकार के रहते हुए इन सारी समस्याओं को झेला है। दिल्ली की जनता ने पानी की, गंदे पानी की समस्या को देखा है।
दिल्ली की जनता ने गंदी यमुना को देखा है। आज उस यमुना के अंदर क्रूज चलाने की बात करते हैं, लेकिन यमुना सफाई की तरफ देखकर अपना मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं। किस प्रकार ये से दिल्ली की जनता इनके झूठे वादों को देखती रही है। आप कितने भी योजनाएं बना, जब तक आप योजना पर कार्यान्वयन नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, आपको योजना का उसका लाभ दिल्ली की जनता को क्या मिलने वाला है। आप कितना भी पैसा आवंटित करते रहे, सारी कागजी घोषणाएं हैं, कागजों में आपने पहले भी घोषणाएं करते रहे हैं, लेकिन वो कागजी रही हैं। देखिए धरातल के ऊपर उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से ये सरकार काम करना नहीं चाहती। ये सरकार घोषणाओं में रहना चाहती है, सरकार जुमलों में रहना चाहती है, ये सरकार धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना चाहती है। इनको जहां मौका मिलता है इनके पास में दिल्ली के विकास की बात नहीं करते। ये तो सरकार दिल्ली के विनाश की ओर चल रही है बिल्कुल ही, और पूरी दिल्ली को विनाश की तरफ दिल्ली की जनता को धकेल दिया है सरकार ने। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके आरोपों का भी जवाब ले लूं। राजीव जी से काफी देर से सुन रहे हैं, आप बीजेपी के नेता हमारे साथ चर्चा में हैं। सौरभ जी सर, एक छोटी बात और कहना चाहूंगा सर, मेरे बिल्कुल कहिए सर। 20 सेकंड की बात जी। अगर हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें, आज वहां क्या दुर्दशा देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्कूलों की हालत ये है कि दिल्ली स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी छोड़कर प्राइवेट शिक्षा की तरफ, प्राइवेट संस्थानों की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली सरकार नींद में सोई हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिल्ली की जनता को कोई इस प्रकार की नीति लाकर काम करने का काम नहीं कर रही, ताकि दिल्ली की जनता प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने की तरफ बढ़े। वहाँ पर हर परिवार, चाहे उसकी आमदनी है या नहीं, प्राइवेट संस्थानों की तरफ इसलिए भाग रहा है क्योंकि दिल्ली के स्कूल जो है, दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले स्कूलों की हालत बहुत खराब है। दिल्ली के अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। पूर्ण रूप से ना तो वहाँ पर डॉक्टर है, ना वहाँ पर दवाइयाँ हैं, ना कोई चिकित्सा उपकरण है। दिल्ली की जनता आज बेबस बनी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। अपने फैसले पर पछता रही है। काफी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी दूर रही, 26 साल बाद तकरीबन उसको सत्ता मिली। अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो ये कह रही हैं कि हमें बिगड़े राग को सुधारने में थोड़ा समय चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हैं, आपकी सरकार भी कांग्रेस की रही, हालांकि शीला मॉडल रहा, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी 15 साल में अब दिल्ली का स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर सारा जो है, हमने दिल्ली के स्वरूप को बदला है। दिल्ली को जो है विश्व की एक सुंदरतम ठीक है राजधानियों के अंदर हमने प्रस्तुत किया है दिल्ली को। ठीक है जगजीवन जी। राजीव जी, आज दिल्ली की हालत जो नजर आ रही है आपको, ये कांग्रेस शासित दिल्ली रही है, जिसके अंदर हमने हरी भरी दिल्ली दी थी, जहां हमने सीएनजी दी थी, हमने जहां पर जो है बकायदा पूरी तरीके से जो है कर दी थी। ठीक है जगजीवन जी, अब जवाब ले लेते हैं। आरोप लग रहे हैं, बजट पर प्रतिक्रिया आपने सुन ली राजीव जी, जगजीवन जी को भी सुना आपने, विष्णु पांडे जी को भी सुना, जवाब दीजिए। बजट से संतोष नहीं? सौरभ जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं। आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक दिन इस संदर्भ में है कि चैत्र नवरात्र का समय है और एक महिला मुख्यमंत्री ने आशाओं से भरा हुआ बजट दिल्ली के सदन में पेश किया है। और यह बजट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र कभी जारी नहीं करती है, संकल्प पत्र जारी करती है, उस संकल्प पत्र को पूरा करने का यह दृढ़ निश्चय वाला बजट है। दिल्ली के इतिहास में सर्वाधिक बजट वाला, सर्वाधिक राशि वाला यह बजट 5 प्रमुख मुद्दों पे फोकस कर रहा है। और उस 5 बातों को मैं बताऊं उससे पहले सौरभ जी, मैं आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता जगजीवन जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा होगा, मुझ जैसे युवा कार्यकर्ता से तो बहुत लंबा अनुभव है। हम 2 प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। एक तरीका ये होता है कि निराशावाद के गर्त में चले जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि मेहनत करें और आशा की उम्मीदों के साथ नए भारत को, नए दिल्ली को बनाने के लिए संकल्पित हो। यह बजट विकसित भारत और विकसित दिल्ली की नींव है। हम विष्णु जी को मैं सुन रहा था, विष्णु जी ने कहा कि पिछली बार भी बजट हुआ, क्या हुआ? विष्णु जी, सरकार बने 2 ही महीने हुए थे पिछले बार, जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने सदन में अपना बजट पेश किया था। लेकिन निश्चित रूप से 1 वर्ष बाद है, तो ये गिनती के लिए दूसरा बजट भारतीय जनता पार्टी के सरकार का। लेकिन आप व्यवस्थित तौर पे सौरभ जी यदि देखें तो पहला बजट है जब भारतीय जनता पार्टी अगले 4 साल 5 साल के लिए पूरी रूपरेखा के साथ, तैयारी के साथ
अपना बजट पेश की है और इस बजट में लक्ष्य है यमुना की पूरी सफाई। और 10 वर्ष आप सत्ता में रहे आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी यमुना को लेकर, लेकिन यमुना की दुर्दशा नहीं बदली। यमुना की दुर्दशा 1 वर्ष में कितनी बदली है, ये जगजीवन जी मैं निवेदन करूंगा विनम्रता पूर्वक कि किसी दिन शाम का सैर आप यमुना किनारे कराइए, आपको बड़ा आनंद आएगा। यमुना की स्थिति बदली है। हम टीवी पे बैठ के नेगेटिव चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी की तारीफ हो रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद कह सकता हूं, एक क्षेत्र में कार्य हुआ था, दिल्ली हरी भरी बनी थी उस समय, लेकिन जगजीवन जी दिल्ली क्या पूरी सवर गई थी? और 10 वर्ष में उजाड़ने का काम भाजपा ने किया। आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, जिनके साथ आपने हाथ मिलाया था, उसी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को उजाड़ा है 10 साल में। उसी का रोना आप रो रहे हैं और उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जो अब अगले 10 वर्षों में शायद वो खाई भरे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उम्मीदों के साथ कि 5 वर्ष में उस खाई को बढ़ेंगे। पिछले 5 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष भी नहीं कह रहा हूं सौरभ जी, विष्णु जी को जवाब देना चाहिए कि 5 वर्ष के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कूल बनाना चाह रही थी दिल्ली में, उसने ऐसे स्कूल बनाए कि उसके रिबन कटने से पहले जर्जर होकर वो गिरने की स्थिति में है। आपने भ्रष्टाचार का मॉडल दिया दिल्ली को, आपने देश के राजधानी के लोगों को छला 10 वर्षों तक। आप सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते रहे। इसीलिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा 2025 में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और वो बदलाव दिल्ली के जनता ने कहा कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और भाजपा अगले 5 वर्ष में निश्चित रूप से वो बदलाव करेगी। साफ सफाई के क्षेत्र में, राजीव जी, ठीक है, सुरक्षा के क्षेत्र में, पानी, सीवर, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, ये 5 चीजों पे भाजपा की सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेगी जो एक मिसाल कायम करेगा। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, सवाल विष्णु जी खड़े कर रहे हैं। तानाशाही रवैया स्पीकर के ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। आतिशी को भी अभी आपने सुना होगा, नेता विपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रही है। विपक्ष को नहीं सुना जाता, निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, उनके जो नेता हैं, विधायक हैं। ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्या विपक्ष को पूरी तरह नहीं सुनती दिल्ली सरकार? सौरभ जी, मुझे लगता है कि अभी तक जो संसदीय इतिहास है भारत का, लोकतंत्र का और अलग अलग राज्यों का, विष्णु जी को पूरी जानकारी नहीं है। विष्णु जी कह रहे थे कि शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष नहीं था और बजट पेश किया गया। विष्णु जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सिर्फ बजट के दिन नहीं, बल्कि पूरे सत्र में बाहर रखा गया जानबूझ करके, ताकि सकारात्मक बहस ना हो। और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसा उदाहरण है कर्नाटक में, ऐसा उदाहरण है राजस्थान का, ऐसा अन्य उदाहरण भी है। आज की जो घटना हुई है, उस घटना को लोगों ने लाइव देखा है। आता हूं, जवाब लूंगा सर। मैं सौरभ जी विनम्रता पूर्वक में एक बात कह रहा हूं, 10 सेकंड्स में कंक्लूड करिए जी। पांडे जी भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। आतिशी जी वास्तव में वामपंथी विचारधाराओं में पली बढ़ी हैं। ठीक है, इसलिए उनका जो वर्किंग मॉडल है वो भी वामपंथी है। ठीक है। वो हर मुद्दे को ऐसा दिखाती हैं कि बिल्कुल ही लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आप जो तरीका है, जो रूल बुक है, उसके अकॉर्डिंग यदि स्पीकर को कहेंगे कि हमें भी सुना जाए, राजीव जी जवाब ले लेते हैं विष्णु जी से। मना नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। विष्णु जी, अभी सौरभ जी बीजेपी के प्रवक्ता और भाई राजीव जी कह रहे थे कि सत्र में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। सर, सत्र की पार्टिसिपेशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप विधानसभा परिसर में जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला सत्र की तो बात है, हो सकती है, पर क्या आप विष्णु जी परिसर में किस दिन नहीं जाने दिया गया था? जिस दिन विशेष सुनवाई थी केजरीवाल जी, एक करके आराम से इन्होंने विकसित दिल्ली को मॉडल दिया, संकल्प ने बताया कि जहां चूंकि महामकान 3000। ठीक है राजीव जी, सुन लेते हैं थोड़ा सा विष्णु जी को भी। राजीव थोड़ा सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यमुना सफाई की बात करें, मैं कह रहा हूं अब कल सुबह छोड़िए, आप अभी चलिए मेजर कालिंदी कुंज, आपको बढ़िया सी फॉगिंग दिखा दूंगा। और आपके मंत्री परवेश शर्मा जी उसी डी फॉगिंग को केमिकल यूज कर रहे थे जिसको जहर बता रहे थे, वो उन्होंने अमृत बना दिया था। तीसरी बात, ठीक है सर, इन्होंने क्या किया है, क्या डिजिटल के नाम पे पिंक कार्ड जो पड़ता था उसको इन्होंने क्या किया, टैंकरों के नाम बदल के जल साथी रख दिया, ऐप लॉन्च कर दिया, पता ही नहीं टैंकर कहां पे चले गए।
इन्होंने क्या किया पूरे 1 साल में, स्कूल के नाम पे स्कूल के नाम बदल दिए, जो स्कूल अंबेडकर स्कूल थे उनको सीएम श्री कर दिया, ठीक है। इन्होंने 370 आरोग्य मंदिर बनाए, सर एक मंदिर नहीं बनाया, सारे के सारे डिस्पेंसरियों को लीपा पोती करके, ठीक है, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। ठीक, इन्होंने एमटीएस के मोहल्ला क्लिनिक के करीब सैकड़ों लोग बेरोजगार कर दिए, घर तोड़ दिए, बेरोजगार कर दिए, स्कूलों के नाम बदल दिए, ठीक है, टैंकरों के नाम बदल, व्यवस्था वहीं की वहीं है। 220 लोग खड्डे में गिर के मरे हैं और अभी 9 लोग पाला में हादसे में। एक बार भी क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतना भी टाइम नहीं है? क्या वो इतनी असंवेदनशील हो गई और वो पालम नहीं पहुंची? ठीक है, कहाँ ठीक व्यस्त थी वो? है, ठीक है विष्णु जी, मैं आता हूँ। ठीक है राजीव जी, मैं जवाब लूं उससे पहले, राजीव जी मैं जवाब लेता हूँ, एक सेकंड में रोक रहा हूँ आपको। एक बात कहने दीजिए मुझे 30 सेकंड के लिए, जी ताकि विष्णु जी को समझ में आए कि क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में। दिल्ली की एक विधानसभा है किरारी, और उस किरारी में अभी गिनवा रहे थे ना मृत्यु की बात, 10 वर्षों में कम से कम 50 लोग मरे करंट लगने से। आता हूं, मैंने नोटिंग देखी आपकी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। एक बार कोई नेता आम आदमी पार्टी का नहीं गया था देखने, ये दुर्भाग्य था पिछले 10 वर्षों का। ठीक है, ऐसा गैर जिम्मेदाराना सरकार थी। ठीक है जगजीवन जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया, उनका सुना होगा नेता जो है राजीव पाठक जी, जवाब आप देना चाहते हैं, जवाब दीजिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, मैं फिर से बात से परिचित नहीं है। जी मेरी बात सुन रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। क्या दिल्ली की जनता इस बात से परिचित नहीं है किसने रामलीला मैदान के अंदर इन अधिकारियों को, जो आज आम आदमी पार्टी के रूप में बैठे, इनको पराठे खिलाने का काम किया, इनको वहां पर बैठा कर इनको खाना पहुंचाने का काम किया, इसने इनको नमक खिलाया? तो मान लीजिए अगर ये आइन के साथ में नमक हरामी कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? आप बिल्कुल आपसे आप काम कर चलते रहे। अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ जब मेयर का, तो इसके अंदर आम आदमी पार्टी ने जो अलग अपने आप को रख कर इनका साथ देने का काम किया, तो फिर भी बड़ी मुस्तैदी से इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, ये तो एक बात थी जी। दूसरी बात, अभी राजीव जी कह रहे थे कि काल और के शासित राज्यों के अंदर जो है वहां पर विपक्ष की आवाज को दबाया गया और उनकी अनुपस्थिति के अंदर बजट पास किया गया। तो इस बात को पूर्ण रूप से देख चुकी है। आज संसद में जो घिनौना कृत्य हो रहा है, किस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वो भी शायद राजीव जी ने देखा होगा। कितने विपक्ष की अनुपस्थिति, ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, चाहे वो किसान के अंदर जब हम लोग ठीक है, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही जगजीवन जी। आपका जो जवाब था वो सुन लिया राजीव जी ने, मैं उनका रिएक्शन ले लेता हूं। राजीव जी, जगजीवन जी, हम लोग यहाँ दिल्ली के बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप संसद की चर्चा जिस समय हो रही होगी और यहाँ रखा सौरभ जी रखेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उस पे पूरा तथ्य आपको दूंगा कि वहां आवाज कैसे नेता विपक्ष भारत की छवि संसद में गलत चीज बोलकर, संसद के बाहर गलत चीज बोलकर, विदेशों में जाकर गलत चीज बोलकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के बजट के बारे में सौरभ जी मैं बताऊं कि यह बजट निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक है, इसलिए कि एजुकेशन पे सिर्फ हम ये ढोल नहीं पीट रहे हैं कि हम विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे और विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, बल्कि पहली बार मैं कह रहा हूं भारत के कई राज्यों में से इकलौता राज्य अब दिल्ली ऐसा होगा जिसने अपने पूरे बजट का 20 से 25% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करने का निर्णय लिया है। राजीव जी, एक शॉर्ट में एक सवाल जो है विष्णु जी का और जगजीवन जी का कंक्लूड कर रहा हूं, दोनों का विपक्ष में है आपके। ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले भी मैनिफेस्टो लेके आई, पहले भी घोषणाएं की पूर्ववर्ती बजट में, कुछ बजट के जो प्रावधान थे वो लागू नहीं किए गए, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को नहीं मिल पाता पूरा जो फायदा है बजट का। क्या इस बार आप सुनिश्चित करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उनका आधार कैसे देख रहे हैं? सौरभ जी, दिल्ली का चुनाव जो हुआ वो फरवरी 2025 में और नवंबर 2024 का आतिशी मार्लिना जी का एक बयान याद करिए, जब उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति ऐसे होने जा रही है कि हम दिल्ली के कर्मचारियों का भी वेतन नहीं दे पाएंगे, दिल्ली की तिजोरी खाली होने जा रही है। ठीक 3 महीने बाद चुनाव हुआ, उस 3 महीने के चुनाव के 2 महीने बाद बजट आया था पहला। उस बजट में आपके पास निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन जब भी नई सरकार आती है तो
तो उस बजट की रूपरेखा और होमवर्क पिछले सरकारों का ही रहता है, बहुत कम बदलाव की संभावना बचती है। इसीलिए मैंने कहा कि टेक्निकली यदि आप देखें तो यह पहला जगजीवन जी आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेता आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने अपना विजन प्रस्तुत किया है और इसके बाद बदलाव का आपको तस्वीर जगजीवन जी को भी दिखेगा, विष्णु जी को भी दिखेगा। ठीक है, चलिए सुनिश्चित कर रहे हैं आप कि दिल्ली का बजट दिल्ली के विकास के लिए है, नई दिल्ली बनेगी, विकसित दिल्ली बनेगी। देखना होगा सरकार धरातल पर जो दिल्ली में घोषणाएं की हैं। हालांकि एमसीडी को लेकर 11,666 करोड़ की घोषणा है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ की घोषणाएं हैं, यमुना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। जगजीवन सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी तब तक, शॉर्ट में कुछ 10 सेकंड्स में कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो पार्टी आज ये बात कर रही है कि हमारा एक संकल्प है, संकल्प के नाम पर क्या गड्ढों के अंदर सड़कें नजर नहीं आ रही? सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें। ठीक है, जंगलों में गड्ढों में बीच लोगों की मौत हो रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के बजट का स्वागत कहीं ना कहीं करना चाहिए और विकास अगर हो तो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो रहता ही है, लेकिन जो काम दिल्ली की सरकार कर रही है बजट के माध्यम से उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। दिल्ली विकसित सभी चाहते हैं, हर दिल्ली वासी चाहता है कि दिल्ली का विकास हो, नई दिल्ली बने। अब बजट पेश किया गया है और ऐसे में देखना होगा कि सरकार धरातल पर जो घोषणाएं की हैं कैसे और कब तक उतार पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।